तो चलिए दोस्तों, इस सेशन में हम लोग एक बहुत ही छोटा सा पैसेज पढ़ते हैं जो कि एसएससी एग्जाम में आया हुआ है। और जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही इत्मीनान से पढ़ेंगे। आप लोग भी बहुत ही अच्छे तरीके से पैसेज को समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि इस पर जो आने वाले क्वेश्चंस हैं सारे के सारे सही हो जाने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्या कह रहा है, द अचीवमेंट ऑफ साइंस मतलब साइंस का उपलब्धि इन द 20th सेंचुरी मतलब 20वीं शताब्दी में हैज़ बीन वेरी ग्रेट मतलब बहुत बड़ा रहा है। इट्स इन्फ्लुएंस मतलब इसका प्रभाव मतलब साइंस का प्रभाव कैन बी फेल्ट मतलब महसूस किए जा सकते हैं इन एवरी स्पीयर ऑफ लाइफ मतलब जीवन के हर क्षेत्र में। स्पीयर स्पीयर का मतलब यहाँ पर क्या है तो क्षेत्र। ठीक है, आई क्या करा, फ्रॉम द स्मॉल पिंच एंड नीडल्स मतलब छोटे छोटे पिंस और नीडल्स से, टू द ह्यूज आयरन सीट्स एंड जॉइंट्स मतलब विशाल लोहे के सीट्स मतलब चादर और जॉइंट्स तक। मोस्ट ऑफ द थिंग्स मतलब अधिकांश चीज़ें वी रिक्वायर मतलब हमें ज़रूरत होती है फॉर आवर एवरीडे यूज मतलब हमारे हर दिन के उपयोग में, कम आउट ऑफ फैक्ट्रीज मतलब फैक्ट्री से आते हैं। वेयर मतलब जहाँ मतलब फैक्ट्रीज में। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यानी कि वैज्ञानिक सिद्धांत आर यूटिलाइज मतलब कि यूटिलाइज किए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। फॉर प्रैक्टिकल एंड्स मतलब व्यावहारिक उद्देश्य के लिए। एंड का अर्थ यहाँ पर है उद्देश्य। ठीक है, आई क्या कर रहा है, साइंस हैज़ इनेबल्ड मैन। इनेबल का अर्थ होता है समर्थ बनाना, तो साइंस ने मनुष्य को समर्थ बनाया है। टू ब्रिंग फोर्सेज ऑफ नेचर अंडर कंट्रोल मतलब प्रकृति के ताकत को काबू में लाने में समर्थ बनाया है मनुष्य को साइंस ने। एंड टू यूज देम और उन्हें प्रयोग करने के लिए भी समर्थ बनाया है मनुष्य को, है ना। क्या प्रयोग करने के लिए, तो प्रकृति के ताकत को। फॉर हिज ओन एडवांटेज मतलब उसके खुद के फायदा के लिए मतलब मनुष्य के खुद के फायदा के लिए, है ना। आई क्या करा है, इट हैज़ ब्रॉड मतलब इसने लाया है द डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड क्लोज टुगेदर मतलब संसार के दूर के हिस्से को करीब एक साथ लाया है। ठीक है, आई क्या कर रहा है, आवर नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स हैज़ बीन मच वाइडेंड मतलब कि यूनिवर्स के बारे में हमारा ज्ञान बहुत विस्तारित हुआ है। ठीक है ना। ऑन अकाउंट ऑफ मतलब के कारण। द इंटायरिंग एफर्ट्स ऑफ द एस्ट्रोनॉमर्स लाइक जीन्स एंड एडिंगटन मतलब कि यूनिवर्स का हमारा ज्ञान बहुत मतलब कि फैला है, बड़ा हुआ है। अंटायरिंग का अर्थ होता है अथक मतलब एस्ट्रोनॉमर्स जैसे कि जीन्स और एडिंगटन के अथक कोशिशों के कारण। ऑन अकाउंट ऑफ मतलब क्या होता है के कारण। आई क्या कर रहा है, रिमार्केबल मतलब कि नोटिस करने लायक, ध्यान देने योग्य। क्योर्स, क्योर मतलब इलाज। ऑफ ह्यूमनिज्म मतलब अ, मनुष्य की बीमारियों का मतलब कि रिमार्क करने वाला, है ना, नोटिस किया जा सकने वाला जो इलाज है। हैव बीन पॉसिबल मतलब संभव हुआ है ना, संभव बनाया गया है। गोइंग टू मतलब के कारण। द डिस्कवरी मतलब खोज के कारण। ऑफ सम वंडरफुल मेडिसिन मतलब कुछ आश्चर्यजनक दवाइयों के मतलब खोज के कारण। ठीक है, तो यही छोटा सा पैसेज था। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपको आराम से देखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज। तो इस पैसेज का मेन आइडिया क्या है, तो पहला ऑप्शन है द इम्पैक्ट ऑफ साइंस कैन बी फेल्ट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। तो ये तो सीधा सीधा हम लोग के मतलब पैसेज में मेंशन था। दूसरा है सर साइंस इज एनाथीमा। एनाथीमा का अर्थ होता है अभिशाप, तो साइंस अभिशाप थोड़ी है ना। तो यहाँ पर बताया नहीं गया है या नहीं है साइंस अभिशाप, इससे हमको मतलब नहीं है। इस पैसेज में ऐसा कहीं क्लियर हुआ है कि साइंस अभिशाप है, तो ऐसा क्लियर नहीं हुआ है। ऑप्शन सी है नथिंग इज बियॉन्ड द परव्यू ऑफ साइंस यानी कि कुछ भी साइंस के दायरा से बाहर नहीं है। बियॉन्ड मतलब परे,
तो ऐसा भी कहीं पर मतलब कि ज़िक्र नहीं हुआ है। उसके बाद है साइंस कैन वर्क मिरेकल्स, यानी कि साइंस चमत्कार कर सकता है। मिरेकल मतलब क्या होता है? चमत्कार। तो दोस्तों सीधा-सीधा हम लोगों का आंसर दिख रहा है ए, यही पूरा-पूरा मेंशन है। आई क्या है? द मोड ऑफ अप्रोच चीज़, यानी कि मोड ऑफ अप्रोच क्या है? तो कह रहा है लॉजिकल मतलब तार्किक। दूसरा एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल जो है एनाटॉमी से बना है, तो एनाटॉमी मतलब क्या? शरीर विज्ञान। तो एनाटॉमिकल का अर्थ होता है संरचनात्मक, है ना? पेड़ पौधे मनुष्य का जो मतलब बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उसका जो होता है उसी से बना है एनाटॉमिकल, तो उसी को संरचनात्मक कहते हैं हिंदी में। तो ऐसे किसी भी तरह के संरचना का बात नहीं किया गया है। तीसरा है डिस्क्रिप्टिव मतलब वर्णनात्मक, मतलब कि दिमाग में छवि लाने वाला। किसी का आप डिस्क्रिप्शन देते हैं, किसी को आप डिस्क्राइब करते हैं तो उसका छवि आपके दिमाग में आ जाता है ना, तो वो कैसा है। और चौथा है एक्सपोजिटरी। तो एक्सपोजिटरी मतलब होता है फैक्चुअल, मतलब कि फैक्ट का वर्णन करने वाला, फैक्ट्स का, है ना। जैसे कि आप कोई साइंस का प्रक्रिया आप समझाने लगे तो वो कैसा होगा? तो एक्सपोजिटरी होगा। जैसे कि आप ऑक्सीडेशन समझाने लगे, चाहे रिडक्शन समझाने लगिए, है ना। मतलब ऑक्सीकरण अवकरण ये सब पढ़ते हैं साइंस में, उसको आप समझाने लगे तो वो एक्सपोजिटरी होगा, है ना। तो ऐसा तो कुछ प्रक्रिया किसी साइंटिफिक प्रक्रिया को समझाया नहीं है ना, तो इसीलिए जो है डिस्क्रिप्टिव है, वर्णनात्मक है। चलिए अगला है व्हाट हैज़ इनेबल्ड मैन, मतलब किस चीज़ ने मनुष्य को क्या किया है? समर्थ बनाया है टू हार्नेस, हार्नेस मतलब काम में लाना, द फोर्सेज ऑफ नेचर मतलब प्रकृति के ताकत को, टू द एडवांटेज ऑफ मैनकाइंड मतलब मनुष्य के मतलब मानव के मतलब की फायदा के लिए। आई क्या कर रहा है? आर्ट्स, यानी कि आर्ट्स ने मतलब कि सक्षम बनाया। दूसरा है ऑरेटरी मतलब कि भाषण कला। ऑरेटरी कहने का मतलब क्या होता है? अच्छे तरीके से बोलने का जो मतलब कि स्किल होता है उसको ही ऑरेटरी कहा जाता है। जिसका ऑरेटरी ठीक होता है तो वह लोग बहुत अच्छे तरीके से मतलब कि मोह लेता है, प्रभावित कर लेता है। तो ऐसा ही बात नहीं है। उसके बाद है ब्रेवरी मतलब बहादुरी, और चौथा है साइंस। तो सीधा सा बात है कि साइंस ही है संभव बनाया है मनुष्य को प्रकृति के ताकत को अपने फायदे के लिए मतलब काम में लाने के लिए। आई क्या है? साइंस हैज़ प्रूव्ड अ ग्रेट बून फॉर, मतलब साइंस किसके लिए? मतलब कि साइंस जो है साबित हुआ है बहुत बड़ा वरदान। बून मतलब क्या होता है? वरदान। किसके लिए? तो साइंटिस्ट्स के लिए मतलब वैज्ञानिकों के लिए। दूसरा है आर्टिस्ट के लिए, कलाकारों के लिए। तीसरा है एक्सप्लोरर्स के लिए मतलब कि खोजकर्ताओं के लिए। एक्सप्लोरर कौन होते हैं? जो खोज करने वाले होते हैं, जैसे कि नई नई जगह पर जा करके पता लगाते हैं। कोलंबस भी क्या था? तो एक्सप्लोरर ही था। वास्को डिगामा भी क्या था? तो एक्सप्लोरर ही था। तो उनके लिए आई क्या है? मैनकाइंड, यानी कि मतलब कि मानव के लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या सही होगा? तो मैनकाइंड के लिए, यही पैसेज में जिक्र है। अगला है द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज विल बी, मतलब इस पैसेज का सबसे उचित टाइटल क्या होगा? ऑप्शन ए है साइंस इज अ कर्स, यानी कि साइंस जो है वो अभिशाप है ना। उसके बाद है साइंस अ ग्रेट बून, साइंस क्या है? एक बहुत बड़ा मतलब कि वरदान है। तीसरा है अचीवमेंट्स ऑफ साइंस, मतलब साइंस का उपलब्धि। और चौथा है नॉन ऑफ दीज। तो सीधी सी बात है पूरे पैसेज में तो साइंस के उपलब्धि के बारे में ही बात किया गया है, तो सी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक छोटा-सा पैसेज था और थोड़ा-सा गौर से आपने पढ़ा तो आपने सारे के सारे आंसर सही-सही किए। तो इस तरीके से हम लोगों का रेगुलर मतलब कि पैसेज रीडिंग होता रहेगा।